बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजाल साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए हैं। अच्छा अफजाल साहब, आप जो है वो ज़िंदगी की तजदीद के हवाले से जो वो क्या कहते हैं कि हमें जो है वो ख़ुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। सर अल्लाह ताला की कायनात को अगर देखा जाए तो शुरू में ये कायनात में शायद कुछ चीज़ें जो आज हैं वो नहीं थी। जितने इंसान काबिल पहले थे उतने काबिल आज नहीं हैं, या जितने काबिल आज हैं उतने काबिल तब नहीं थे। एक फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी सर, इसमें इस फील्ड में इसी चीज़ का इल्म दिया जाता है कि इंसान की जो पैदाइश थी वो कैसे हुई और आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया। सर अल्लाह ताला ने एक हमें इस चीज़ का तोहफ़ा भी दिया है और ये हमारे लिए एक बड़ी नेमत है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तजदीद जो लफ्ज़ है ना, ये इंसान के लिए है और इसीलिए इस लफ्ज़ की वजह से इंसान अशरफुल मखलूक कहलाता है। ऐसे जो मेरी स्टडी के मुताबिक ये चीज़ मैंने देखी है सर, इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करूँगा कि अगर जानवरों की तरफ देखा जाए, परिंदों की तरफ देखा जाए तो सर इनकी ज़िंदगी में तजदीद नहीं है। ऐसे वो जो पुराने ज़माने के घर हैं वही हैं। उनके घोंसले देखे जाएँ परिंदों के तो आज भी तरीका वही है। ऐसे अगर किसी जानवर का कोई गार देखी जाए जहाँ पर वो रहता है तो आज भी वही है, उसके खाने पीने का अंदाज भी वही है। लेकिन आज अगर इंसान की तरफ देखा जाए तो हज़ारों ऐसी तजदीदें, ऐसी अपग्रेडेशन हो चुकी हैं कि हम लोग हैरान हो चुके हैं। और सर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी है ना, जिसमें आपने फरमाया कि मोमिन के 2 दिन जो है वो एक जैसे नहीं गुजरते जी। वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है ना। कभी वो जो है वो अपने इल्म को इम्प्रूव करता है, कभी वो अपने दोस्तों को इम्प्रूव करता है, कभी वो अपने अमल को इम्प्रूव करता है। और इंसान है भी वो कि जो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। और मैं समझता हूँ कि जो ये ख्याल करता है और ये सोचता है और जिसका ये ख्याल है कि मैं जो है वो कुछ भी नहीं, मैं तो सीख रहा हूँ जी। और जब इंसान ये गुमान कर ले कि मैं तो जो है वो महान बन गया हूँ और मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। सर ये भी एक बीमारी है, ये एक बहुत बड़ा एक वायरस है जो हमारी ज़ात के अंदर हमें लग जाता है कि जो हमारी ज़ात को ज़ाया कर देता है। सर देखिए अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही ज़ात को परफेक्ट बनाया इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर। अपनी ज़ात के बाद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बहुत खूब। उनकी ज़ात के बाद सहाबा कराम ले लिए जाएँ, वलीउल्लाह ले लिए जाएँ, मुजद्दिद ले लिए जाएँ, जितने भी मतलब हम लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में हमेशा किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। हाँ, उसको काट छांट करने की। ऐसे ही। तो सर मैं समझता हूँ कि हमें इंसान होने के नाते जो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा टाइटल हमें दे दिया, अशरफुल मखलूकात है हम लोग, हमारी ज़िंदगी के अंदर अपग्रेडेशंस होनी चाहिए। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा वक्त है, जो हमारा माहौल है, हम उससे मैच नहीं कर पाएंगे, पीछे रह जाएंगे। चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो बाप है। सर मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े शायर हैं जी। बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं, अदीब हैं, शायर मशरक़ है, बानी पाकिस्तान है, जो भी उनको लक़ब दे दे, अलक़ाबात दे दे। मगर अब देखिए उनका एक पहला जो है वो आपने भी सुना होगा कि जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी जी। मगर जब उनका नज़रिया चेंज हुआ, ख्याल चेंज हुआ, तो उन्होंने फिर एक और लिखी कि जिसमें लिखा कि चीनो अरब सारा जो जहान है, सारी दुनिया जो है वो हमारी जी। तो ये क्या था कि यही है कि मुसलमान का नज़रिया चेंज होता रहता है, उसमें बेहतरी जो है इम्प्रूवमेंट करता रहता है। ये हमारा ईमान है कि वक्त बदलता रहता है। अगर ये इंसान डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, अल्लाह ताला की कायनात स्टैटिक नहीं है। अगर आप इसकी कुदरत को देखें तो डेली रोज़ाना जो है वो हमें सूरज देखने को मिलता है, चाँद भी डेली हमें देखने को मिलता है। अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे जो हैं वो बदलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर 4 मौसम है, सीज़न हमें मिले हुए हैं। ये इस बात की गवाही है कि तजदीद होती है। एक छोटा सा पौधा जो है वो भी बड़ा होता है, ठीक है, उसमें भी तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो वो वैसे ही उगता है, वैसे ही बड़ा होता है। लेकिन इंसान को देखा जाए तो इसने देखे कौन कौन सी चीज़ें बना दी हैं। पंखा देखा जाए तो पहले किस तरह का था, बंदा मैनुअली हाथ से जो है वो इस चीज़ को यूज़ करता था, लेकिन आज आप एयर कंडीशनिंग देखें किस लेवल पे जा चुकी है, उसमें कितनी चेंजिंग आ गई है। मतलब आप जहाज़ देख लें, आप मशीनरी को देख लें, आप साइंस जो है वो ये क्या था, इम्प्रूवमेंट, खुद को बेहतर करना। और ये अल्लाह देखें हदीस भी है ना कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करें। ये वो चीज़ है, वही तजदीद है जो हमारी ज़रूरत है। हमने सीखते रहना है, हमने चीज़ों को
لرن کرنا ہے اپنے ارد گرد سے، جہاں سے بھی ہمیں ملے. اس چیز پہ نہیں ہم نے بس فل سٹاپ لگا دینا، چونکہ زندگی کے اندر فل سٹاپ کا لفظ ہے ہی نہیں ہے. اگر فل سٹاپ کا لفظ ہو تو سر ہم ایک دن کمانے کے بعد بیٹھ جائیں، ایسے پھر ہماری زندگی جو ہے وہ ایک دن پہ منحصر ہو جائے گی، اس پہ ختم ہو جائے گی، ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. ایسے تو اس لیے ہماری زندگی کو تجدید کی ضرورت ہے، ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے اپنی زندگی کو، وقت کے ساتھ ساتھ تقاضوں کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوں گے تو وقت ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے میں یہی چیز پہ مطلب اس کو ختم کروں گا کہ ہماری ذات جو ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نکھار آئے، اور وہ نکھار یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر وہ کمیاں دیکھیں جو شارٹ کمیز ہیں اور اس کو دور کیا جائے، اور ہماری ذات کسی حد تک مکمل ہو جائے. اور لوگوں کو مکمل ذات سے زیادہ فائدہ ملتا ہے تھوڑے علم سے. تھوڑی جو انسان کی ذات ہے اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں اس سے انسان کو پورا فائدہ نہیں ملتا. ایسے ہی تو ہمیں پورا فائدہ دینے والی ذات بننا چاہیے، چونکہ اللہ کی ذات نے ہمیں مکمل بنایا. جی جی.